हेलो दोस्तों, डार्क फैक्ट्स वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साइंटिस्ट की माने तो टाइम दुनिया में इकलौती ऐसी चीज है जो निरंतर आगे की तरफ बढ़ता है, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइंटिस्ट के इन दावों को पूरी तरह से झुठलाते हैं। और ये लोग दावा करते हैं वो कुछ समय में कई साल पीछे जाकर वर्तमान समय में वापस आए हैं। और विज्ञान की भाषा में इस तरह की घटनाओं को नाम दिया जाता है टाइम स्लिप। और साल 2006 में टाइम स्लिप की ठीक ऐसी ही घटना घटी अमेरिका में रहने वाले 19 वर्षीय सीन के साथ। और इस घटना की यादें इतनी बुरी थी जिन्हें सीन आज तक चाहकर भी नहीं भुला पाया। तो चलिए जानते हैं आखिर सीन के साथ उस दिन हुआ क्या था जिसे सीन घटना के इतने साल बीत जाने के बाद भी नहीं भुला पाया। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाला 19 वर्षीय सीन एक ड्रग एडिक्ट और क्रिमिनल था जो साल 2006 में अमेरिका में लिवरपूल सिटी सेंटर में मौजूद एक दुकान से चोरी करने के बाद भागने की कोशिश करता है, पर उस दुकान का सिक्योरिटी गार्ड सीन को चोरी करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड सीन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू करता है, पर किसी तरह से गार्ड से बचते हुए सीन ब्रूक्सेली नाम की सड़क पर पहुंचता है और वहां पर मौजूद एक बिल्डिंग की दीवार के पीछे छुपकर उस गार्ड के वहां से जाने का इंतजार करने लगता है। और सीन वही दीवार के पीछे छुपकर अगले कुछ मिनटों तक उस गार्ड का इंतजार करता रहा, पर यहीं पर सीन के साथ कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल जब सीन ने पीछे मुड़कर उस सिक्योरिटी गार्ड को देखने की कोशिश की तो वो गार्ड अब वहां पर नहीं था। सीन को ये देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि अभी जो गार्ड उसका पीछा कर रहा था वो जैसे हवा में ही गायब हो गया था। अभी इस घटना को सीन अच्छे से समझ भी नहीं पाया था कि उसके साथ कुछ और अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई। सीन ने वहां पर अपने आसपास कुछ ऐसी गाड़ियों को देखा जो दिखने में लगभग 1960 के दशक की लग रही थी। इतना ही नहीं, जब सीन ने वहां से गुजरने वाले लोगों के कपड़ों को नोटिस किया तो देखने में वो कपड़े भी 1960 के दशक के ही लग रहे थे। ये सब देखकर सीन काफी घबरा गया क्योंकि सीन ने आज से पहले ऐसी गाड़ियों और ना ही ऐसे लोगों को पहले कभी देखा था। पर फिर भी घबराए हुए सीन ने दोबारा हिम्मत करके उस जगह पर जाने की कोशिश की जहां से पहले वो चोरी करके भागा था। दरअसल जब सीन वहां से चोरी करके भाग रहा था तो उसको कुछ ऐसी चीजें याद थी जो अब टाइम स्लिप की वजह से वहां से गायब हो चुकी थी। पहली बार वहां से गुजरते समय सीन ने बोल्ड स्ट्रीट में रोड पर कुछ लोगों को सड़क पे काम करते हुए देखा था जहां अब ऐसा कुछ भी नहीं था। और दिखने में वो रोड अब पहले से पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस रोड पर पहले काम चल रहा था अब वो रोड जगह जगह से टूटी हुई थी और देखने में वो रोड पहले से काफी पुरानी लग रही थी। उसी रोड पर कुछ मीटर आगे जाने के बाद सीन ने रोड पर कुछ ट्रैफिक लाइट्स देखी जो पहली बार गुजरने पर वहां पर नहीं थी। उसी सड़क के पास पहले एक बार हुआ करता था और अब वो बार भी वहां पर नहीं था। बार की जगह पर अब वहां पर लंबी लंबी झाड़ियां उग चुकी थी। जैसे जैसे सीन वहां से आगे बढ़ रहा था तो उसको अपने आसपास की सारी बिल्डिंग्स भी बदली बदली सी लगने लगी क्योंकि वहां पर एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जिसे सीन पहचानता हो, जबकि पहले भी वो उस रोड से न जाने कितनी बार गुजर चुका था। बिल्डिंग सी नहीं बल्कि सीन के आसपास का सारा माहौल पहले से पूरी तरह से बदल चुका था। अब तक सीन को समझ आ चुका था किसी रहस्यमयी वजह से वो समय में पीछे जाकर वहां पर फंस चुका था। जैसे ही सीन को इस बात का एहसास हुआ तो वो बहुत ज्यादा डर गया और अपनी फैमिली और दोस्तों के बारे में सोचने लगा। तभी उसको अचानक याद आता है उसके पास एक सेल फोन भी था। जैसे ही मदद मांगने के लिए सीन अपने किसी करीबी को फोन करता है तो वो कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि फोन में सिग्नल ही मिसिंग थे। इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए सीन रैंगलेक स्ट्रीट पर एक न्यूज़पेपर बेचने वाली दुकान पर पहुंचा और वहां पर उसकी नजर डेली पोस्ट नाम के एक अमेरिकन न्यूज़पेपर पर पड़ी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में तारीख लिखी हुई थी 19 मई 1966, जिसका मतलब सीन समय में 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 40 साल पीछे आ चुका था।
ये सब कुछ देखने के बाद घबराहट में सीन दोबारा ब्रुकसेली स्ट्रीट की तरफ भागा और वहां पर पहुंच के सीन ने दोबारा अपना सेलफोन निकाला और इस बार सेलफोन में पूरे सिग्नल आ रहे थे और अब उसके आसपास का माहौल भी पहले की ही तरह नॉर्मल हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सीन को अभी भी सड़क के दूसरे छोर पर 1960 के दशक के कपड़े पहने लोग दिखाई दे रहे थे। वो नजारा देखने के बाद सीन ने वहां पर जाने की हिम्मत दोबारा कभी नहीं की और वहां तेजी से भागकर एक बस पकड़ी और वापस अपने घर चला गया। इस घटना के कुछ दिन बीतने के बाद एक रिपोर्टर ने सीन का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के बाद 3 अलग अलग चैनल्स ने सीन का इंटरव्यू दोबारा से लिया। जब सीन द्वारा दी गई चारों इंटरव्यूज की बातों को आपस में मिलाकर देखा गया तो चारों इंटरव्यूज में सीन ने एक जैसी ही बातें कही थी और इस घटना के और पुख्ते सबूत ढूंढने के लिए बाद में उस गार्ड का भी इंटरव्यू लिया गया था जिसने चोरी वाले दिन सीन का पीछा किया था। गार्ड ने इंटरव्यू में बताया जब वो उस दिन सीन का पीछा कर रहा था तो कुछ दूर भागने के बाद सीन उसकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। दोस्तों, ये टाइम स्लिप की पहली घटना नहीं थी जो सबके सामने आई थी, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम स्लिप्स की घटना अमेरिका में मौजूद लिवरपूल से ही सामने आती है और साइंटिस्ट इस जगह पर समय में दरार होने की थ्योरी देते आए हैं, पर आज तक कोई भी अच्छे से नहीं समझ पाया आखिर लिवरपूल में ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं क्यों होती हैं। इसी के साथ लिवरपूल आज भी उतना ही मिस्टीरियस है जितना आज से लगभग 100 साल पहले था। दोस्तों, अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे अपना ध्यान रखना।